तो आज हम क्लास में करेंगे नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस के ऊपर। तो ये नाइन्थ हाउस कुंडली में बहुत सारी चीजों को दिखाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ट्रैवल इन जनरल, ये एजुकेशन के रिलेटेड भी हो सकता है, ये धार्मिक पर्पस के लिए भी हो सकता है। कोई मतलब जैसे कि चारों धाम धाम की यात्रा के लिए लोग निकलते हैं, या फिर कोई पवित्र स्थान के लिए निकलते हैं, तो वो इस नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का भी होता है, ठीक है। तो जो हमारे करियर का अप्स एंड डाउन भी हम नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि टेंथ हाउस से 12वां होता है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ अगर बार बार आ रहा हो तो करियर में प्रॉब्लम आ सकता है केपी के अनुसार, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। जैसे कि अगर मैं जॉब लॉस को लेके जाऊं, जॉब बढ़िया होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, बता सकते हैं? जॉब बढ़िया होगा। हाँ, एक वो 1 2 6 10 11। एग्जैक्टली 11 का जुड़ना बहुत जरूरी है। 2 नंबर से सेविंग्स आता है, प्रमोशन मिलता है, या फिर आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। 2 नंबर 6 हो गया आपका डेली वर्क, 10 हो गया आपका करियर, 11 प्रमोशन। तो 2 6 10 11 करियर या फिर न्यू जॉब प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जॉब लॉस के लिए फॉर्मूला सिंपल है, 2 6 10 11 सा 12वां। यानी 2 6 10 11 का 2 का 12वां होता है 1, 6 का 12वां होता है 5, 10 का 12वां होता है 9, और 12 का 12वां होता है 11, सॉरी 11 का 12 तो इन जनरल लॉस ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होता है। हेलो। हाँ जी सर, सुन रही तो हूँ। 9 नंबर यहाँ इन्वॉल्व हो गया, तो कहने का मतलब ये कि नौ ठीक है। नंबर जब भी इन्वॉल्व होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो 1 5 9 दिखा रहा हो तो आप जॉब में बहुत दिक्कत में पड़ोगे, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे जॉब में, या फिर करियर में उतार चढ़ाव और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रमोशन के लिए देखना चाहते हो तो प्रमोशन हो नहीं पाएगा अगर आपका डीबीए में 1 5 9 बार बार आ रहा हो, ठीक है। जॉब मिलने में दिक्कत आ जाएगी 1 5 9 में, ठीक है। प्रमोशन सेकंड हाउस से देखेंगे, 2 के साथ 6 जोड़ेंगे। हाँ देखो, मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है करियर न्यू जॉब प्रमोशन। उसका फॉर्मूला सिंपल है, 2 6 10 11। मैंने अभी आपको बताया, अच्छा। 2 6 10 11 है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इससे 11वां अगर ऐड करोगे तो 1 5 9 आ जाता है। तो 1 5 9 जब भी आएगा तब आपका प्रॉब्लम आएगा जॉब में, आपको जॉब से निकाल ठीक। भी सकते हैं। टर्मिनेशन का है 1 5 9 12 जॉब लॉस, हम्म। ठीक है। तो डीवीए ठीक है। में 1 5 9 12 दिखा रहा हो तो जॉब लॉस हो सकता है, ठीक ठीक है। है। तो फॉरेन ट्रैवल, बाहर जाने का, थर्ड हाउस का कनेक्शन होता है नाइन्थ हाउस के साथ, हाँ, नाइन्थ हाउस का ट्वेल्थ फिर हाउस के 12th साथ। हाउस। तो ये कनेक्शन डीबीए में बार बार आ रहा हो तो आपको फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। अगर पहला हाउस यहाँ पर 1 भी जुड़ जाए, 1 3 9 12, तो आपको फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, टेंथ हाउस से हम करियर देखते हैं। करियर का मैंने बता दिया फॉर्मूला, जॉब लॉस का भी बता दिया। बिजनेस का हाँ आप जी कर सकते हो। बिजनेस का देखो, बिजनेस अच्छा होता है 2 7 10 12। सर, अभी 10th हाउस थोड़ी कर रहे, अभी 9th हाउस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अब जॉब के चलते बोल दिया हूँ, ठीक है। तो टेंथ हाउस में 2 7 10 12 अगर दिखा रहा हो तो आपको बिजनेस में बहुत सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। वो भी 10th हाउस में लिखेंगे, पहले 9th हाउस का कंप्लीट करा दो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जॉब लॉस, 12th फ्रॉम 10th, फादर का हाउस है, और किस किस चीज का हाउस है? हाँ देखिए, जॉब लॉस हमने कर दिया। फादर का देखो, फादर का हाउस होता है नाइन्थ हाउस। अगर आपका दिखा रहा हो 1 9 11, या फिर 1 8 9 11, इसका मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा गेस कीजिए। क्या? 1 8 9 9, 11। हाँ। वाह, वो 1 9 11 फादर से पैसा मिलेगा, 8 9 हम्म, 11 पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगा। एग्जैक्टली तो 1 8 9 12 11 हो तो आप समझ सकते हो कि आपको फादर से कुछ ना कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी जरूर मिलेगा उस पीरियड में, ठीक है। ठीक है। अगर अगर आपका दिखा रहा हो राहु का पीरियड चल रहा हो, केतु का पीरियड चल रहा हो, या फिर सैटर्न का पीरियड चल रहा हो, 1 9 12 दिखा रहा हो, तो आपकी पापा की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ओके। फादर से कुछ प्रॉब्लम ओके। हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है। तो नाइन्थ ओके। हाउस से हम ये सब चीजें देखते हैं। अब टेंथ हाउस पे आते हैं। करियर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। नेम और फेम पाने के लिए हमें 1 10 और 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। एक सेकेंड, 10th हाउस,
नेम, नेम, फेम, फेम, करियर। करियर, प्रोफेशन मतलब। हाँ, करियर। ठीक है, और किस चीज का होता है 10th हाउस? वही प्रसिद्धि का होता है, आपका स्टेटस, स्टेटस कैसा है, वो नेम फेम में ही आ जाता है स्टेटस। ठीक है, तो अपना स्टेटस हो गया, नेम फेम हो गया। अगर 1-10 के साथ कनेक्शन हो, मतलब आप खुद 10 हाउस 10th हाउस के साथ कनेक्टेड हो और उसके साथ 11 नंबर भी जुड़ जाए, तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। 1-10-11 का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अब देखो एक जनरल सा प्रोफेशन, रूल है, एक जनरल सा रूल है, मैं स्टेटस। बता रहा हूँ करियर को लेके। ये जनरल रूल है, इसको आप लिख सकते हो, लेकिन ये हमेशा क्लिक नहीं करता, लेकिन फिर भी मोस्टली 60-70% तो क्लिक करता ही है। करियर निकालना, देखो लोग जाते पूछते हैं कि सरकारी जॉब का योग है कि नहीं, तो उसके लिए आप देख सकते हो कि 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है, कस्पल सबलॉर्ड, अगर वो सूर्य, चंद्रमा या मार्स हो, या फिर कुछ हद तक सैटर्न, तो गवर्नमेंट जॉब दिखा सकता है। ठीक है, तो सूर्य चंद्र तो स्टेट गवर्नमेंट दिखाता है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सूर्य दिखा हाँ रहा है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चंद्रमा हो तो स्टेट गवर्नमेंट, मार्स हो तो आपको पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह इन सब में मिल सकता है। और अगर आपका सैटर्न अच्छी जगह पे हो और वो 10th कस्पल सबलॉर्ड और उच्च का है, और 2, 6, 10, 11 दिखा रहा है सैटर्न, तो हो सकता है आप आईपीएस, यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो। आईएएस, स्टेट आईपीएस। गवर्नमेंट मार्स डिफेंस में कर देगा, पुलिस या आर्मी। हाँ, आर्मी। ठीक है, और सैटर्न, सैटर्न आपको बहुत ऊंचा ले सकता है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि नौकरी का कारक सैटर्न होता है। और वो आपने गवर्नमेंट अभी क्या और, बोला सैटर्न के बारे में? तो अगर आपका सैटर्न दिखा रहा है तो मैं लिख रही थी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ सैटर्न जो है 2, 6, 10, 11 दिखा रहा है, उसका ज्यादातर डी मतलब उस सैटर्न का जो दिखा रहा है प्लानिटरी पोजीशन 2, 6, 10, 11 दिखा रहा है, कनेक्टेड है, तो आपको बहुत ऊपर गवर्नमेंट जॉब में दिला सकता है सैटर्न। जैसे कि आईपीएस हो हम्म। गया, आईएएस हो गया। ठीक है ना, वो उस लेवल तक लेके जा सकता है। अगर सैटर्न अच्छा पोजीशन में नहीं है तो आप सरकारी जॉब में हो सकते हो, लेकिन बहुत छोटे पोजीशन में हो सकते हो, जैसे कि चपरासी हो गया। आपका छोटे जो काम करते हैं ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब दिला सकता है, क्योंकि सैटर्न नौकर का कारक है, तो वो एक तरफ तो गवर्नमेंट सर्वेंट यानी बहुत ऊपर तक ले सकता है, या तो फिर नीचे। ठीक है ना, अगर ओके। अगर सूर्य मून स्ट्रांग है तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, अच्छा, ओके। अगर आपका 10th कस्पल लॉर्ड जुपिटर, जुपिटर मरकुरी या वीनस है, खासकर जुपिटर है, तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, कोई एमएनसी में बहुत अच्छा कंसल्टेंसी की जॉब कर सकते हो, क्योंकि 10th जुपिटर, कस्प लॉर्ड अगर जुपिटर है तो तो गुड आप एमएनसी। एमएनसी में कंसल्टिंग की जॉब ज्यादा कर सकते हो। कंसल्टेंट जो होते हैं ना, वो सब आप ज्यादा पा सकते हाँ हो। जी। मरकुरी हो गया तो आप मार्केटिंग में जा सकते हो, या फिर कोई एमएनसी में आप एनालिटिकल फील्ड में होता है ना, एनालिटिक्स, तो उसमें जा सकते हो। हम्म। वीनस हो तो आप फिनेंशियल पार्ट में जा सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट में अच्छे पोजीशन में, या फिर मीडिया में जा सकते हो। तो ये सब है, वीनस करवा सकता है। फाइनेंशियल वीनस, वो क्या बोलते हैं, मीडिया, मीडिया और मीडिया मतलब आपका फिल्म लाइन, सिनेमा, आर्ट, फाइनेंशियल मीडिया, और तीसरी चीज क्या बोली आपने? फाइन आर्ट्स। इसके अलावा? ये सब शुक्र के कारक हैं, कॉर्पोरेट जॉब के अंदर ही आता है, इनको मान सकते हो आप। ठीक है, फाइनेंशियल मीडिया, आर्ट, और एक चीज और बोली सर आपने। सिनेमा। नहीं नहीं, आर्ट वाली नहीं, ये हो गया। फाइनेंशियल के बाद कुछ कॉर्पोरेट का बता रहे थे। हाँ, तो विनस, जुपिटर मरकुरी विनस, ये कॉर्पोरेट जॉब की तरफ आपको ले सकता है। ठीक है, विनस थोड़ा सा सिनेमा, आपका फाइन आर्ट्स, जैसे डिजाइनिंग होती है ना, उस टाइप का काम करवा सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि विनस जो है आर्ट्स फील्ड को शो करता है ज्यादातर। ठीक है, और फिनांस का भी फील्ड है विनस। हम्म। हम्म, अब देखो राहु, सैटर्न, केतु। राहु क्या करता है, जनरली आईटी फील्ड में लेके जाता है, और कभी कभी कंप्यूटर रिलेटेड, या फिर आप एस्ट्रोनॉट हो सकते हो। एस्ट्रोनॉट तो हर कोई नहीं होता ना। या फिर आप जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर सकते हो, बहुत ही ऊपर लेके राहु जा सकता है, बहुत ही ऊपर, जो कि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। राहु ऐसे लोग करवा सकता है, या तो फिर बहुत ही ऑर्डिनरी काम करवाएगा राहु, जैसे कि नॉर्मल सा 15-20 हजार, 10 हजार, 5 हजार की नौकरी दिला देगा। ठीक है, राहु का। केतु का तो ज्यादातर स्पिरिचुअल वाले काम होते हैं, पुजारी, या फिर अकल्ट, या फिर कोई नॉर्मल सा बहुत ही मतलब
छोटा मोटा चीज करवा देता है केतु। ठीक है, केतु लेकिन ठीक है। अगर 8th हाउस के साथ कोई लिंक आ रहा है तो आपको बड़ा साइंटिस्ट या रिसर्चर भी बना सकता है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, लिख रही हूँ। हाँ जी। हम्म। मेरी एक बात सुनो जी। सर, 10th हाउस में अगर केतु होता है तो वो काम के प्रति प्रॉब्लम देता है। मैंने आपको फॉर्मूला वैदिक पे भी बताया था, केतु जहां बैठेगा ना उस चीज से दूर करने की कोशिश करेगा, डिटैचमेंट देगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज को। तो ऑब्वियसली कोई भी हाउस हो, 10th हाउस में हो तब भी, तब आपको ठीक काम है। करने का इच्छा नहीं होगा। कोई भी हाउस में केतु बैठा हो या फिर कोई प्लैनेट उसके नक्षत्र में बैठा हो केतु के, अश्विनी माघा मूला, तो आपको उस चीज से दूर करेगा। प्लैनेट भी अपने हाउसेस से ठीक दूर है। कर देगा। ठीक है। तो करियर जॉब प्रमोशन का मैंने बता दिया था, जॉब लॉस का भी बता दिया था। बिजनेस का देखो 2 7 10 12, 2 7 10 12, इस वजह से मैंने लिखा है, सॉरी। यहाँ पर आप 11 कर सकते हो और फिर 12 करोगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में कभी बिजनेस आपका बिना खर्चे के चलेगा नहीं। ठीक है ना, तो 2 7 10 11 12 ये एक अच्छा है। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे 12 आ गया लॉस नहीं, अगर 11 भी साथ में हो तो लॉस नहीं होगा, अगर 2 7 10 12 खाली हो तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस ठीक है। खर्चा नहीं करोगे तो चलेगा नहीं ना, पहले तो ठीक आप है। अपने ठीक है। तरफ से खर्चा करोगे तभी चलेगा। तो फॉर्मूला 2 7 10 12 11, 11 को होना जरूरी है बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो ये ठीक है। था 9th हाउस और 10th हाउस। ठीक है। तो ठीक है। आज आपने कल पूछा था मुझे प्लानिटरी वॉर के बारे में, कि ग्रह युद्ध, जो ग्रह हाँ जी। आपस में फाइटिंग करते हैं, तो उसका मैंने हाँ आपको जी। चार्ट के थ्रू समझाएंगे। ठीक है। जैसे कि ये चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि चंद्रमा और शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब कोई भी हाउस में बैठे हैं तो आपस में लड़ाई तो करेंगे, क्योंकि मून बोलेगा कि मैं पावरफुल हूँ, वीनस बोलेगा मैं पावरफुल हूँ, किसकी बात चलेगी सेकंड हाउस में। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा। चंद्रमा राक्षस, चंद्रमा देवताओं में है, शुक्र राक्षसों का हाँ गुरु जी। है, तो हाँ आपस जी। में पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो देखते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह अगर फर्स्ट हाउस में देखोगे, सूर्य मरकुरी, तो सूर्य हमेशा आसपास ही मिलते हैं। यहाँ राहु आ गया हम्म। बीच में। यहाँ देखो जुपिटर सैटर्न में भी युद्ध चल रहा है, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन अच्छा नहीं होता, और इनमें से जो पावरफुल होगा वो उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है। इस कुंडली अच्छा, में क्यों नहीं होता? नहीं नहीं होता इस वजह से, क्योंकि एक देखो एक एक्सट्रीम है, सैटर्न जो है वो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम, और थोड़ा सा थोड़ा क्या मेलिफिक ही है। सैटर्न राहु केतु तीनों मेलिफिक है, उनका नेचर ही है कि आपको दंड देना। सैटर्न का काम है दंड देना। हम्म। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, ज्यादातर अच्छा काम कोई करता नहीं है कलयुग में, तो सैटर्न ज्यादातर प्रॉब्लम ही करता है कलयुग में। तो इसका मतलब सैटर्न अगर ज्यादा पावरफुल है आपकी कुंडली में, तो आप जो भी कर्म कर रहे होंगे तो आपको फल मिलेगा, पास्ट लाइफ का और इस लाइफ का भी। तो सैटर्न को इसलिए मेलिफिक बोलते हैं। जुपिटर क्या करता है, बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट है, वो बचा लेता है आपको। जैसे कि आप कोई, जैसे आप घर में एग्जाम्पल किसी की, आप कोई घर में बच्चा जो है वो कुछ प्रॉब्लम करके आता है तो मम्मी बचा लेती है पापा से, पापा के डांट से, क्योंकि मम्मी का वो नेचर ही है उस टाइप का। तो उसी तरह जुपिटर हर चीज से बचा लेता है, इसलिए इसको मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट बोला हुआ गया है। तो अगर, तो इनमें आपस में पड़ता नहीं है जुपिटर और सैटर्न में, तो ये एक अच्छा कंजंक्शन है नहीं। ठीक है। अब इनमें से अगर सैटर्न ज्यादा पावरफुल है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि इस कुंडली में तो सैटर्न नीच का हो गया है, लेकिन मान के चलते हैं नीच हम्म। तक हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। तो हम कैसे देखेंगे कि इस 10th हाउस में सैटर्न ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे, सैटर्न क्या करेगा या जुपिटर क्या करेगा, इसमें पावरफुल कौन है, ये देखने के लिए आप इनकी डिग्रीज देखोगे। ठीक है। हम्म। सर, तो एक बात बताओ, जी, अगर हम ऐसे वैदिक का रूल देखे तो यहाँ पे सैटर्न नीचे हो रहा है बट इसका घर अच्छा है। नहीं 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 नहीं, आप इसको इसके अंदर मत जाइए, मैं तो ऐसे ही चार्ट उठा लिया। अच्छा। तो आप, आपको प्लानिटरी वार अच्छा। सिखाने ओके। के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अच्छा। जुपिटर, ओके। हाँ ओके। जुपिटर और सैटर्न अगर एक जगह बैठा हो, तो हमें देखना है कि कौन सा प्लेनेट उस पे हावी होगा, कौन सा प्लेनेट जीतेगा, तो इसको ओके। बोलते हैं प्लानिटरी वार या फिर ओके। ग्रह युद्ध आपस में। तो ग्रह युद्ध हम्म। होगा, तो 10th हाउस में सैटर्न जीतेगा जुपिटर, तो उसके लिए आप सीधा सीधा डायरेक्टली उसके डिग्रीज पे चले आओ।
अब देखो डिग्री जो है, जुपिटर 8 डिग्री का बैठा हुआ है और सैटर्न 21 सैटर्न डिग्री। 21। तो इसका मतलब है प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। वो मतलब 10th हाउस से 11th हाउस। तो सैटर्न की जो डिग्री है वो होगी 21 डिग्री। मतलब ये ऐसे जा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 9 डिग्री के बाद अगर 9 डिग्री हो जाता है तो ये इस घर में आ जाता है 11th हाउस में, ठीक है। हम्म। अब जुपिटर हाँ जी। इससे पीछे है, मतलब सैटर्न आगे है और जुपिटर इससे पीछे है। अब आप मान के चलो एक ऐसा सिचुएशन कि आपका जो शत्रु है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न तो शत्रु हो गए, मित्र होते तो हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कहीं भी रहे। हम्म। सूर्य मरकुरी जैसे दोनों मित्र हैं, अब आपस में हम्म। बुधादित्य योग करते हैं, ये चाहे कोई भी डिग्री हो, हम्म। प्रॉब्लम नहीं होती। अब जुपिटर हम्म। सैटर्न बहुत दुश्मन है, कौन जीत हाँ रहा है? जी। तो सैटर्न आगे है और जुपिटर इसके पीछे है, क्योंकि जुपिटर की जो डिग्री है वो 8 डिग्री है। तो इससे क्या हाँ जी। होगा, तो इससे क्या होगा, आप अपने शत्रु से पीछे हो तो उसको अटैक कर सकते हो, उसको हरा सकते हो। समझे मेरी बात? ओके। ओके। कि वो बंदा अभी पीछे नहीं देख रहा है, वो तो आगे की तरफ देख रहा है सैटर्न। तो आप हम्म। अगर जुपिटर हो तो आप उसको हरा सकते हो। तो गृह युद्ध में इसमें जुपिटर बलवान हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री कम है, तो वो अच्छा से अटैक कर सकता है और हरा सकता है। जुपिटर सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है तो उसको हरा देगा आराम से। इस टाइप इसको आप समझो। हम्म। तो गृह युद्ध को ऐसे समझना है कि जिसकी डिग्री कम है वही सबसे पावरफुल है। सर पर एक बात बताओ, जी। जैसे आपने वैदिक ज्योतिष पढ़ाई थी तो आपने वो समझाया था बाल अवस्था हम्म। और मैच्योर अवस्था आपने समझाया था ना पुराने वीडियो में। हम्म। आपने वो हमारे को लिखवाया था। अब उसके अंदर सैटर्न तो आपने बताया था राहु के तो जितनी कम डिग्री है उतना अच्छा, या बहुत ज्यादा बुढ़े हो या बहुत ज्यादा यंग हो तो परफॉर्म नहीं करेंगे। हम्म। सैटर्न एक बूढ़ा प्लैनेट है, ज्यादा डिग्री पे परफॉर्म करेगा। राइट। मार्स यंग 12 से लेकर 20 डिग्री समझाया था आपने। हम्म। और जो किसी का भी फुल अगर हमारे को तो मैंने फल मैंने चाहिए तो मार्स का 12। मैंने बताया था कि सैटर्न हो गया, सूर्य हो गया, ये थोड़े से लेटर पार्ट डिग्रीज में अच्छा परफॉर्म करता है, खासकर सैटर्न। और जुपिटर हाँ भी जी। कुछ हाँ अच्छा जी। है। हाँ जी। देखो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ गृह युद्ध, यहाँ पर मैं फल की डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ दो मेलिफिक प्लैनेट्स एक साथ, दो मतलब दुश्मन आप एक ही घर में बैठा होगा, तो उस घर में सबसे ज्यादा बलवान कौन होगा, किसकी चलेगी। यहाँ पर क्या हो हाँ रहा जी। है, एक घर में जुपिटर बैठा हुआ है, यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है, डिग्री आप भूल जाइए, मतलब वो कौन अच्छा फल देगा कौन बुरा फल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि किसकी, पावरफुल कौन होएगा? हाँ किसकी चलेगी, किसकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या और होगा, सर इसमें कुछ लेने देना नहीं है कि सैटर्न नीच है, वो भी लेना देना नहीं है, हम बस डिग्री में देख रहे हैं कि कौन परफॉर्मिंग है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप इस पे कुछ मत देखो, मैंने ऐसे ही चार्ट उठा दिया था, मैं आपको गृह युद्ध सिखा ठीक है। रहा हूँ कि कौन जीत रहा है। ठीक है, आप इस पे और कोई फॉर्मूला मत लाइए, आप बस ये देखिए ठीक कि है। जिसकी डिग्री कम है वही जीतेगा। तो ठीक है। इस केस में बृहस्पति जो बेटा। मतलब हरा देगा शनि को, और बृहस्पति की चलेगी इस केस में। ठीक है, आप इस तरह से मान के चलो, अगर शनि जीतता, सपोज शनि की डिग्री कम होती हम्म। और ये बंदा एक टीचर होता, ठीक है। अब ये टीचर हाँ होता जी। क्योंकि शनि जीत गया, क्योंकि जुपिटर भी टीचिंग का हम्म। कारक है। तो हाँ जी। ये जो टीचर है ये बड़ा स्ट्रिक्ट है, होता, क्योंकि शनि का पावर उस क्योंकि पर आ सैटर्न गया, है। सैटर्न का पावर आ गया इस पे। अब जुपिटर जीत हम्म। रहा है, तो फिर वो टीचर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, वो अपने स्टूडेंट से प्यार, मतलब कुछ ग्रेस मार्क भी दे देगा, चाहे तो थोड़ा सा 5-10 मार्क ज्यादा दे देगा, उस अगर फेल हो रहा तो पास कर देगा। यही अगर सैटर्न की डिग्री कम होती भाई, वो अगर 1-2 मार्क से पास हो रहा था ना, तो सैटर्न उसको फेल कर देगा, बोलेगा कि नहीं तो और एक बार उस क्लास में पढ़, फिर जाके तू दूसरी बार अप्लाई करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। ये मैं फिर से मेरी समझा। एक बात सुनो सर। अब ऊपर वीनस और मून के अंदर देखें ज्यादा पावर किसके पास है, डिग्री देखें। आप तो यही चीज को समझ गए क्या? हाँ सर मैं समझ गई, क्योंकि सैटर्न इधर कम परफॉर्मिंग है, इसीलिए जुपिटर जो इसका प्रोफेशन है टीचिंग का वो अच्छा चलेगा। अगर यहाँ पे सैटर्न ज्यादा परफॉर्मिंग होता तो ये शायद खुद भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और रिजिड और ऐसा टीचर होता, स्ट्रिक्ट, होता। जो सैटर्न की क्वालिटीज है, कोल्ड कोल्ड टीचर हाँ, होता। तो फिर आपको लोग क्या सोचते हैं, खड़ूस टीचर है, क्योंकि सैटर्न आपका हम्म। तो बच्चों के इमेज में क्या आता है कि आप एक खड़ूस टीचर हो,
आप बड़े स्ट्रिक्ट हो, इनसे बच के रहना, आपके पीछे मतलब बोलते हैं। अगर वही जुपिटर आपका पावरफुल हो गया तो बच्चे यार मैडम बड़ी अच्छी हैं, मैडम अच्छा करती हैं और मार्क्स भी देते हैं, तो आपसे एक अलग तरह का लगाव होता है। कहने का मतलब ये है कि जुपिटर पावरफुल होता है तो अलग बात होती, सैटर्न पावरफुल होता है तो अलग बात होती। तो इस पर्टिकुलर केस में जुपिटर पावरफुल हो गया क्योंकि वो डिग्री में कम है, ठीक है। कम है, ठीक है। अगर आप सर अब वीनस मून बताओ। तो इसमें मैं क्या बताऊँ, आप खुद देख लो कौन पावरफुल है, इसमें बताने क्या है। ये मून देखो, आप क्या देखो है डिग्री, का है डिग्री तो दिखाओ। 21 डिग्री हो गया डिग्री मून। नीचे करो वो। मून 21 डिग्री है और वीनस 8 हम्म। डिग्री है, ठीक है। वीनस परफॉर्मिंग हो गया, हाँ तो क्योंकि वो वीनस, मून नेक्स्ट हाउस में निकल जाएगा 9 डिग्री के बाद, हाँ उधर का मतलब फल देगा। नहीं नहीं नहीं, इस कहने का मतलब ये कि नहीं नहीं, मतलब सेकेंड, फल नहीं, मतलब आगे चला गया। हाँ मतलब चंद्रमा जो है वो पीछे है और वीनस की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब चंद्रमा ज्यादा पावरफुल है। अब वीनस इसको पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकता ना, उसका वो फॉरवर्ड मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। रेट्रोग्रेड तो राहु ठीक है। केतु की तरह होते नहीं है। तो चंद्रमा क्या करेगा हम्म। इस केस में, ज्यादा पावरफुल हो गया। चंद्रमा शुक्र को कंट्रोल करेगा, अब शुक्र की एनर्जी को कंट्रोल करेगा। नहीं तो फिर शुक्र एनर्जी चंद्रमा को कंट्रोल करता, जिसके चलते शुक्र जो है वो हमेशा भोग विलास, माइंड में बस यही डालता भाई तू भोग विलास कर, ठीक है। इस केस में चंद्रमा का खुद की आइडेंटिटी रहेगी, वो देख पाएगा कि कितना मैं भोग विलास करूं कितना नहीं। तो ये भोग विलास वाली, ये आइडेंटिटी वाली चीज दोबारा समझाना। मैडम शुक्र का नेचर क्या है? सर शुक्र ही तो ज्यादा परफॉर्मिंग रहेगा इस घर में, क्योंकि उसका शुक्र, डिग्री कम है। शुक्र 8 डिग्री और चंद्रमा 21 डिग्री। चलो शुक्र, हाँ अब हम्म। इसको ठीक उल्टा ले लो, मैंने जो बोला। शुक्र जो है, शुक्र की क्वालिटीज क्या है? भोग विलास, लस्टफुलनेस, और हाँ जी, मनी। मनी, और सेकंड हाउस में बैठा है। तो उस ये चंद्रमा क्या होता है? इमोशंस, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, आपका माइंड। तो ये अब इस केस में पावरफुल हो गया, ठीक है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 8 डिग्री का है, चंद्रमा 21 डिग्री का है, तो ये पावरफुल हो गया शुक्र इस केस में। तो ये शुक्र क्या करेगा, अपनी क्वालिटीज चंद्रमा के ऊपर थोपेगा, समझे? अच्छा हाँ ठीक है। थोपेगा हाँ तो क्या होगा? ठीक है, तो तो मन में हमेशा लग्जरी चलती रहेगी। लग्जरी चलेगी, भोग विलास चलेगा, उल्टा से उल्टा, क्योंकि शुक्र है तो बेनिफिक, लेकिन वो राक्षसों का भी गुरु है, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ नेगेटिव वे में लेके जाए आपको। हम्म। तो ज्यादा आप भोग विलास की तरफ जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर पावरफुल होता, चंद्रमा सपोज 8 डिग्री का होता, वीनस 21 डिग्री हम्म। का, तो आपका मन अपने अंदर काबू में रहता, वो वीनस की अच्छी क्वालिटीज लेता, अच्छी क्वालिटीज को यूज करता, ठीक है। लेकिन इस केस में शुक्र ज्यादा अपना क्वालिटीज चंद्रमा के ऊपर थोपेगा, ओके। ठीक है। जैसे ही अब एक जुपिटर और बात सेट, बताओ। जी। तो जब आप हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, सूर्य बुध की बात करते हैं, तब कैसे देखेंगे? सूर्य बुध को हर कुंडली में सूर्य बुध एक साथ होते हैं ज्यादातर 90% केस में। तो हाँ सूर्य बुध जी। को पराशरी जो बोलते हैं कि बुध आदित्य राजयोग होता है, एक टाइप का राजयोग, जिसमें आपको इंटेलेक्ट हाँ जो है जी। बहुत अच्छा हो जाता है। कभी हाँ जी। कंबेक्शन होता नहीं है मरकुरी का एक्चुअली, नहीं तो सारे इंसान के अंदर भी दिमाग नहीं होता, अगर सबका बुद्धि वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, कि कंबस्ट हो गया होता, तो सूर्य कभी बुध को कंबस्ट करता नहीं है एक्चुअली। तो सूर्य बुध का ठीक कॉम्बिनेशन है। अच्छा होता है और इंटेलेक्चुअल ठीक भी है। बनाता है, ठीक है। इसी तरह का प्लानिटरी वार आप मुझे लगता है कि समझ गए। तो कोई 3 प्लैनेट्स होगा, 4 प्लैनेट्स होगा, जिसकी कम डिग्री होगी वही उसकी बात ही होगी, वही सर अब ज्यादा सन राहु में समझाओ। इसमें। सन राहु और मर्करी में। तो आप ये मुझे समझाओ, आप मुझे समझाओ ये सन राहु वाला। सर सन 0 डिग्री, चलो उसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है आगे। राहु होएगा 20 डिग्री, क्योंकि केतु 20 डिग्री है। और सर तीसरा कौन सा था, मर्करी कितना डिग्री है? मरकुरी होगी आपकी 14 डिग्री। मर्करी की चलेगी सर। हम्म, ठीक है। अब राहु तो पीछे निकल गया, रेट्रोगेट हो गया, ज्यादा है। हम्म। और सन 0 डिग्री है, तो कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं होगी। हम्म। देखो सही राहु बोल क्या रही हूँ? करता है, राहु केतु को छोड़ दीजिए, प्लैनेटरी कंजंक्शन में वार में होता क्या है, राहु क्या करता है ना, सबकी एनर्जी अपना अपनी तरफ ले लेता है।
वो राहु बिहेव करता है कंजंक्शन में ऐसा कि मैं सूर्य का भी क्वालिटी ले लूं, और सूर्य का जैसे ईगो है तो राहु क्या करेगा, ईगो को ले लेगा सूर्य का, ठीक है, और उसको बढ़ा देगा। मरकुरी का क्या है, मरकुरी का मतलब है कि इंटेलेक्ट। अब वो राहु उसका एनर्जी ले लेगा, और अब जिस हाउस में जैसे इस लगन में बैठा है तो वो सोचेगा कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्ट वाला आदमी हूँ। उसके अंदर हाई ईगो आ जाएगा, क्योंकि वो हर चीज को फुला देता है बैलून की तरह राहु, ठीक है। तो वो ना सबके साथ मिल जाता है और सबका एनर्जी ले लेता है, सोख लेता है एक तरह से। तो दैट मीन्स ये बंदा बहुत ज्यादा नहीं हाईली नहीं नहीं इंटेलेक्चुअल नहीं और नहीं, डबल ईगो वाला होएगा। हम इस पर बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं, हम बस प्लानिटरी वार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ठीक टॉपिक है, बस ओके। प्लानिटरी वार के लिए, इसके ऊपर तो बहुत सारी ठीक चीजें है। होगी, हमें उसमें नहीं जाना, हमें बस देखना है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। आपको जुपिटर सैटर्न में ज्यादा अच्छा मिला होगा, मून विनस में आपको ने समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। तो प्लानिटरी वार इस तरह से आपको देखना है। ठीक है सर। ओके मैडम, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। मैं रखता हूँ फिर।